नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। यूपी में चुनाव से पहले एक बार फिर मथुरा के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी और अयोध्या के साथ साथ जैसे ही मथुरा का नाम लिया, यूपी की राजनीति में खलबली मच गई है। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव से पहले मथुरा का जिक्र क्यों? क्या 2017 में अयोध्या के नाम पर वोट पाने वाली बीजेपी इस बार मथुरा के नाम पर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है? देखिए ये रिपोर्ट। विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? और ऐसी सरकारें, ऐसी पार्टियां जो चुनाव के समय 2-3 दिन पहले घोषणा करते हैं लेकिन 5 साल से सत्ता में रहे हैं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा। भगवान श्री राम के मंदिर के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं, इनके लिए आस्था वोट है। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, इसलिए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सनातन संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए आध्यात्म और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र भी है। मथुरा अपनी परंपराओं के लिए काफी मशहूर है, लेकिन आस्था और आध्यात्म का ये केंद्र इस वक्त सबसे बड़ा चुनावी अखाड़ा बन चुका है। पिछले 3 दशक से उत्तर प्रदेश की राजनीति मंडल और कमंडल के इर्द गिर्द घूमती रही है। बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा गरमाकर फर्श से अर्श तक की दूरी नाप ली। 2022 के चुनाव में बीजेपी अब मथुरा का राग अलापने लगी है, क्योंकि अयोध्या में भव्य निर्माण मंदिर का हो रहा है और दूसरी तरफ काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनकर तैयार हो गया है। ब्रज की धरती हो और भला भगवान कृष्ण की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसा ही किया। चुनाव प्रचार कर रहे मुख्यमंत्री योगी ने मौका देखते हुए अयोध्या और काशी का जिक्र किया तो लगे हाथ मथुरा और वृंदावन की बात कर दी। प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। चुनाव से पहले भले ही पीएम मोदी और सीएम योगी विकास परियोजनाओं के शिलान्यास, लोकार्पण की बुलेट ट्रेन पर सवार हो, लेकिन चुनावी गाड़ी आखिरकार धार्मिक मुद्दों के ही स्टॉपेज पर आकर रुकती है। इसलिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान में मथुरा का जिक्र किया है। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जिक्र कर चुके हैं। मथुरा की बात करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है। तो उसमें क्या है? अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा, इसके पीछे और कुछ नहीं। क्या चुनाव के एजेंडे में होगा? भाजपा के लिए चुनाव के एजेंडे में कोई मंदिर, चाहे श्री राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, और चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते, ये आस्था और श्रद्धा के मुद्दे होते हैं। पहले उप मुख्यमंत्री और अब मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद एक तरफ ये तय हो गया है कि बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की मांग तेज हो गई है। लोगों की भावनाओं को देखते हुए पिछले दिनों योगी सरकार ने ही मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म स्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। साथ ही यहाँ मांस मंदिरा के कारोबार पर भी बैन लगा दिया। लेकिन मौका चुनावी है तो इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, विश्वनाथ जी का भी कॉरिडोर बना, लेकिन मुख्यमंत्री से तो प्रदेश के नौजवान सवाल कर रहे हैं कि 70 लाख नौकरियां कहां हैं? किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला, सुनियोजित तरीके से हत्या कराने वाला केंद्रीय गृह मंत्री अभी भी क्यों अपने पद पर बना हुआ है? महिलाओं पर उत्तर प्रदेश में अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं? दलितों पर घटनाएं क्यों बढ़ रही?
ब्राह्मणों को किस तरीके से भाजपा सरकार में साजिश के तहत मारा गया, उन पर अत्याचार किया गया। मुख्यमंत्री जी, अब कोई भी आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो धर्म के पीछे जाकर छिप रहे हैं। प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार का सफाया करने जा रही है। योगी जी, चुनाव आ गया है तो दौड़ दौड़ के अयोध्या का मंदिर, काशी कॉरिडोर, मथुरा का मंदिर कैसे छूट जाएगा, ये सब चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं। आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे अयोध्या का मंदिर बन रहा है और उस वर्डिक्ट को ये अपना जताने और अपना बताने की कोशिश करते हैं। 29 साल से तो आपने सुध ली नहीं और अब आप सुप्रीम कोर्ट की मानहानि कर रहे हैं। उसी तरीके से आपने मंदिर का, काशी कॉरिडोर के तो कोई जीर्णोद्धार नहीं किया, सैकड़ों मंदिर आपने तोड़ दिए। परिक्रमा स्थल में बनने वाले मंदिर को तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में 1200 मंदिरों को आप तोड़ दिया और आप काशी कॉरिडोर के पीछे छिप रहे हैं। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह शांतिपूर्ण तरीके से मामले का हल निकाला है और भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया, ठीक उसी तरह मथुरा के कृष्ण भक्त भी बीजेपी से उम्मीद करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच 1832 से कानूनी लड़ाई चल रही है। तब से लेकर तमाम मसलों पर कई बार मुकदमेबाजी हुई। सेवा संस्थान ईदगाह वाली जगह को पुरातन काल का कंस कारागार बताते हुए पूरी भूमि पर अपने कब्जे की कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अयोध्या वाले मुद्दे के सामने मथुरा के शोर को सियासी शब्द नहीं मिल पाए। अब चुनाव से पहले अयोध्या में निर्माण जारी है, काशी मथुरा की बारी है का नारा तेज हो चुका है। चुनावी मौसम में मथुरा के मुद्दे को बीजेपी ने बड़ी चालाकी से धार देना शुरू कर दिया है। पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने श्री कृष्ण जन्मभूमि का राग छेड़ा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मथुरा का ब्रह्मास्त्र चल दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2017 की तरह ही भगवान विष्णु के अवतार बीजेपी की नैया पार लगा पाते हैं या नहीं। यानी विकास और दूसरी योजनाओं के दावों के बीच चुनावी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बीजेपी का भरोसा अब भी ध्रुवीकरण के खाद पर ही है। वेस्ट यूपी में किसान आंदोलन, जाटों की नाराजगी सहित दूसरे फैक्टर की काट तलाशने के लिए जरूरी है कि भावनात्मक मसलों को हवा दी जाए और इसके लिए आस्था के आजमाए हुए मुद्दे से बेहतर क्या हो सकता है। और बीजेपी यही रणनीति अपनाकर लखनऊ का रास्ता आसान बनाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।